क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ 5,000 से शुरुआत कर कोई अरबपति बन सकता है? जी हाँ, यह कहानी है भारत के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की। आज हम जानेंगे कि कैसे उनकी सोच और निवेश की रणनीतियों ने उन्हें शेयर बाजार का बादशाह बना दिया। आखिर कोई 10 मिनट में 850 करोड़ रुपया कैसे कमा सकता है? उनको झुनझुनवाला नाम से ही क्यों जाना जाता था? उनकी शेयर मार्केट में एंट्री कैसे हुई? उन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कैसे कमाए? उनकी मृत्यु कैसे हो गई और किस वजह से हुई? अभी इनकी संपत्ति कुल कितने करोड़ रुपए हैं? ये सारी जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए एंड तक। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल इंडिया टिप्स किंग में। हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे सुनकर आप भी करोड़पति बन सकते हैं दोस्तों, तो बने रहिए एंड तक। पहले हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, उनके माता पिता क्या करते थे। तो दोस्तों इनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राधेश्याम झुनझुनवाला है जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर थे, और माताजी का नाम उर्मिला झुनझुनवाला है जो कि एक गृहिणी थी। वैसे मूल से रहने वाले तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं, इसलिए अपने नाम के आगे झुनझुनवाला सरनेम लगाते हैं। इनका परिवार एक मारवाड़ी अग्रवाल है। राकेश झुनझुनवाला की शेयर मार्केट में एंट्री कैसे हुई? राकेश झुनझुनवाला को बचपन से ही कारोबारी समझ अपने पिता और परिवार से मिलने लगी थी। उनके पिताजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। उनके पिता ये समझाते थे कि कैसे खबरों और न्यूज का असर शेयर मार्केट पर पड़ता है। राकेश झुनझुनवाला ने पहली बार साल 1985 में शेयर मार्केट में हाथ आजमाया। उस समय वो सिडनेहम कॉलेज में स्टडी करते थे। इसके बाद जब उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्टडी की, उसी दौरान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और इसकी बारीकियां समझाने लग गए थे। राकेश का निवेश में इंटरेस्ट देखकर उनके पिताजी ने इन्वेस्ट करने को कहा, लेकिन कोई पैसे की मदद नहीं की थी और किसी से पैसे मांगने से भी मना कर दिया था। राकेश ने 5,000 रुपए की कम पूंजी से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। शुरुआत के दिनों में उन्हें काफी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार इन्वेस्टमेंट करते गए और पहली जीत टाटा टी के शेयर से मिली थी। इस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाकर 3 गुना तक कमाया। इन्होंने टाटा टी के 43 रुपीस के हिसाब से 5,000 शेयर खरीदे थे और साल 1986 में इन्हें बेचकर 5 लाख रुपया तक का फायदा उठा लिया था दोस्तों। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ ही समय में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते करते कई शेयर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था। साल 1986 से लेकर 1989 के बीच में इन्होंने 20 से 25 लाख रुपए तक कमा लिए थे दोस्तों। राकेश झुनझुनवाला का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन सा था? राकेश का बड़ा इन्वेस्टमेंट था सेसा गोवा। इस शेयर को खरीदने की काफी रिसर्च की और उसके बाद खरीदने की सोची। शुरू में 28 रुपए भाव था और फिर बढ़कर 35 रुपए हो गया और कुछ दिनों बाद 65 रुपए पर जा पहुंचा। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला की इस बात को सुनकर आपको भी शेयर मार्केट की तलब बढ़ जाएगी। 1989 में बजट के दौरान कई लोग इस कंफ्यूजन में थे कि बजट के बाद शेयर बाजार गिरेगा या बढ़ेगा, लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने कई सालों के अनुभव को देखकर और सोच समझकर बड़ी मात्रा में स्टॉक में पैसा लगा दिया था और बजट पेश होने के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा राकेश ने सोचा था। शेयर मार्केट में उछाल आया और झुनझुनवाला की संपत्ति 2 करोड़ से सीधे 40 करोड़ रुपया तक पहुंच गई थी दोस्तों। शेयर मार्केट से राकेश झुनझुनवाला ने कितने करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई थी दोस्तों? राकेश झुनझुनवाला की साल 1988 में कमाई 1 करोड़ रुपया थी। उनकी कमाई में हर साल इजाफा होता जा रहा था, जो 1993 में जाकर 200 करोड़ रुपए हो गए थे। साल 2021 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति लगभग 34,387 करोड़ रुपए थी। राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु के समय 2022 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 40,000 करोड़ रुपए थी। राकेश झुनझुनवाला को 10 मिनट में 850 करोड़ रुपए का मुनाफा कैसे हुआ था? राकेश झुनझुनवाला की ये बड़ी कमाई साल 2011 में टाइटन ज्वेलरी कंपनी तनिष्क के स्टॉक से हुई थी। फेस्टिवल सीजन में शेयर का भाव बढ़ने लगा और सिर्फ 10 मिनट में ही राकेश झुनझुनवाला को 850 करोड़ रुपया का मुनाफा हुआ था, जो कंपनी की मार्केट वैल्यू 17,770 करोड़ रुपए हो गई थी। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला के घर की बात करें तो मुंबई के मालाबार
हिल पर एक 14 मंजिला आलीशान घर है जिसकी जमीन की कीमत 371 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहाँ के 1 वर्ग फुट की जमीन की रेट ही 1 लाख रुपए से ज्यादा है। यह घर अरब सागर के तट पर मौजूद है। आखिरकार राकेश झुनझुनवाला का मृत्यु किस बीमारी से हुआ था? दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला काफी समय से डायबिटीज और किडनी सहित कई बीमारियों से पीड़ित थे। कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। आखिर में 14 अगस्त 2022 की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 62 साल की उम्र में निधन हो गया था। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जीवन काल में फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया था, जिनमें है इंग्लिश विंग्लिश, समिताभ और की एंड का जैसी फिल्मों का प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, उनका मानना था कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए धैर्य और विश्वास सबसे जरूरी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सोच, मेहनत और संयम से सफलता संभव है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।